ना बाबा ना ना जा बाबा दी बाबा मेरी थी अम्मा मैंने बाबा को मार बाबा ना ना जा चल पुत्र कर दिया पाप कर दिया। चल मेरे पापा को क्या चल पुत्र हुशार जा रही है हाँ साई के घर आ जाएगी वापस। आतिफ बेटे इसको ऑफिस के गेस्ट हाउस में रखना घर में बताने की ज़रूरत नहीं है। इसका ख्याल रखना, यहाँ का खौफ इसके दिल से निकालना बहुत ज़रूरी है। परेशान ना हो। तुम्हारी माँ शर्फा की भतीजी है ये। बड़ी मुद्दत के बाद आए थे गांव, वो भी इतने कम वक्त के लिए। बाबा जानी ने हमें कभी गांव का हिस्सा बनाया ही नहीं, इसलिए कभी ख्याल भी नहीं आया। आतिफ पुत्र, ये अमानत है हमारी, इसका ख्याल रखना। बेटा आई एम प्राउड ऑफ यू। ख्याल रखना इसका। नंबरदार जी सही। रास्ते में हिफाजत का बंदोबस्त हो गया ना? जी सरकार, पक्की सड़क तक जगह जगह अपने बंदे छोटे खान सिंह की हिफाजत के लिए खड़े हैं। खुदा हाफिज बेटा, खुदा हाफिज। चलो खान सही, सलाम छोटे खान सही। बस सिलोनी को एक नजर देखना था, देख लिया। बस इसको ले जा। उधर छोटे खान सही की तरफ क्यों हो रही? परेशान न कर, इधर दरवाजे के साथ बैठ। आ आ आ आ आ इधर। अरे ओके, आ आ आ सौखी होके बैठ। खान सही को परेशान न कर। ठीक है खान सही, जय खान सही। जल्दी आ जाना सिलोनी। जय जय खान, ले जाए इसको और जल्दी से आ जाना। आ जाना। हाँ सिलोनी, तेरे बगैर गांव में दिल कैसे लगेगा? हाय, सारा गांव उदास ही जाएगा। हाय, हाँ।
आतिफ बोल रहा हूँ जवान। आतिफ, क्या फिर कोई वफ्त आ गया? एयरपोर्ट जाना है। नहीं यार, मेरे साथ एक लड़की है। हाँ? लड़की? आतिफ कोई ख्वाब देखा होगा यार, सो जा सो जा सो जा, मैं भी सो रहा हूँ। आई एम सीरियस जवान, वो इस वक्त मेरे साथ गाड़ी में है। सचमुच की? ओए पागल तो नहीं हो गया? देख, किसी ने देख लिया, बहुत बदनामी होगी। उसे फटाफट उतार और घर जा। मैं उसे लेकर तुम्हारे फ्लैट आ रहा हूँ। अबे अबे क्यों मरवाएगा मुझे? तू होश में तो है? हाँ, मैं होश आवाज में हूँ। अब बात गौर से सुनो। अपने साथ वाला बेडरूम तैयार करो, मैं पहुंचने वाला हूँ। अबे कहाँ से मिल गई तुझे लड़की इस टाइम? देख आतिफ, यार हालात ठीक नहीं है। अगर खान साहब को पता चला तो तुझे कुछ नहीं कहना, मेरा गला दबा देना या फिर मुझे गोली मार देनी। उनसे पहले मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। अच्छा चुप कर जा, लड़ता क्यों है यार? मैं करता हूँ कोई बंदोबस्त। हाँ करता हूँ। मरवाएगा यार ये, इसको हो क्या गया? तुम परेशान मत हो ना, मैं तुम्हें एक अपने बहुत अच्छे दोस्त के घर में ठहराऊंगा, जहां तुम्हें कुछ नहीं होगा। क्या नाम है तुम्हारा? सिलोनी। सलोनी। आ रहा हूँ। अबे अंधेरा है ना, जल्दी कर। आ गया। स्विच कहाँ गया? अबे बस कर दे, आ गया हूँ। ये ले। अंधेरे में आएगा क्या? लाइट्स ऑन करने दे मुझे। आइए। आओ सलोनी। है? सलोनी? आओ सलोनी, आओ, डरो मत। इसे अपना घर समझो। यहां तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। ये हमारा मेहमान खाना है। ये हमारी मेहमान है, गांव से आई है। बाबा जानी ने भेजा। अच्छा, बाबा जानी ने भेजा। अरे आइए। अरे आइए। यार जल्दी से एक कप चाय पिलाओ। हाँ क्यों नहीं? अरे आप रुक क्यों नहीं? आइए ना, इसे अपना ही घर समझिए। आइए ना, आइए। आ जाए आप यहाँ बैठे। आइए। और हाँ, मैं चाय बना कर लाता हूँ। रहने दे जमाल, काफी देर हो चुकी है, मैं घर जाता हूँ। छोटे खान सिंह, वो जी, मैं यहाँ नहीं रह सकती। मेरे को बहुत डर लग रहा है। तो फिक्र मत करो, मैं सुबह जल्दी आ जाऊँगा। तुम अब जाके सो जाओ, जमाल से रूम दिखाता। ओके, खुदा हाफिज़। आप आइए ना। अरे आप परेशान ना हो, घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप बड़े खान साहब की मेहमान हैं। आइए, आप आइए। आए तशरीफ लाए। अरे आ जाए। शुक्र है आप आ गए। कब से आपका इंतजार कर रही थी मैं। गांव में सब खैरियत थी ना?
हाँ, वो बाबा जानी को कुछ डॉक्यूमेंट्स देने थे। गांव वालों के मसले मसाइल कल कोर्ट में जाएगा। मगर आपके हाथ में तो कोई फाइल नहीं है। हाँ, फाइल्स गाड़ी में है। अच्छा, तुमने डिनर कर लिया? आपने ये पूछा कैसे? आपको पता है ना मैं आपके बगैर कुछ नहीं खाती। फिर अच्छा ये बताएं, रास्ते में फॉग तो नहीं थी? नहीं। अच्छा सुने, शर्मा आंटी से ठीक तरीके से मिले आप? हाँ, तुम्हें पता है मिनाल, उनकी आंखों में मेरे लिए बहुत प्यार है, ममता जैसी मोहब्बत, जिसने मुझे उनका एहतराम करने पर मजबूर कर दिया। मैंने आपको बताया था ना, गांव के लोग बड़े ही सीधे साधे होते हैं। उनको ये पढ़े लिखे शहरियों की तरह चालाकियां नहीं आती हैं। और मुझे तो मिले बगैर ही अंदाजा हो गया था कि शर्फा आंटी कुलसुम आंटी से तो बहुत ही ज्यादा बेहतर और मुख्तलिफ होंगी। मिनाल, I'm sorry, मैं आपके लिए खाना गर्म करके लेके आती हूँ और ये कोट रख देती हूँ। सलोनी, तेरी तो शादी हो गई है ना? वो तो मेरी गुड्डी की शादी थी। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? छोटे खान साईं को बुलाओ, मेरे को गांव वापस जाना। ओ, अच्छा चुप 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 चुप। छोटा खान सही भी आ जाएगा। जहाँ जाना है चली जाना। रोना नहीं, शोर मत करो। अरे छापा पड़वाना है क्या? चुप। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, इधर इधर। बस। चुप, कुछ नहीं है। आ जाओ, तो अच्छा वहीं रहो, आराम से सो जाओ। सुबह छोटा खासा ही आएगा, जहाँ जाना है चली जाना, बस चुप। हाँ, दोपहर तेरी गुड्डी खान साई के घर में है। खान साई ने तेरी गुड्डी को अपनी धी बना लिया है और चंद दिनों के बाद गुड्डी बहुत जल्द आ जाएगी अपने बाबे के पास और फिर तुझे अपने हाथों से खाना खिलाएगी, तुझे अपने हाथों से दवा पिलाएगी। गुड्डी। हाँ, फिर तू गुड्डी की बातें उसको सुनाना और वो तुझे सुला देगी, ठीक है? अब तू भी मैं सो जाऊंगा। सो जा, सो जा। मेरे को नींद आई है। सो जा, सो जा। नींद आई है। सो जा, सो जा, सो जा। अब क्यों रो रही है? अब क्यों रो रही हो? तुमने डांटा है मेरे को। मैंने ये ले, मैं माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दे। ये ले, कुछ भी कर ले, बस चुप कर जा। देख, मैंने छोटे खासा को फोन कर दिया है, वो गाड़ी पे आएंगे, तुम्हें गांव ले जाएंगे। हाँ, इस पे भी हंसी नहीं आई। अबे यार, चुप कर जाओ। मैं कह रहा हूं चुप। हाँ, आस्था, हाँ,
मुझे एक बात बताओ, अगर तुमने रोना ही था तो फिर गांव से आई क्यों थी? बड़े खान साई ने भेजा तो छोटे खान साई के साथ। इसका मतलब आतिफ का कोई कसूर नहीं, और मेरा भी कोई कसूर नहीं। और मेरा क्या कसूर है? यहाँ क्यों रो रही हो? चुप कर जाओ। देखो मैं तुम्हें पहले भी समझाया, यहाँ पुलिस होती है, पुलिस वो आ जाती है पकड़ के ले। नहीं 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 नहीं, कोई नहीं होता, कोई नहीं होता। यहाँ छोटा खास ही होता है, फोन करने पे आ जाता है, लेकिन इंतजार करना पड़ता है। ये देख। भाभी, भाभी, आतिफ भाई आज लेट हो गए। आज वो बहुत जल्दी चले गए। उन्हें पहले बाबा जान के काम से कोर्ट जाना था ना। कोर्ट? खैरियत तो है बिनाल? आतिफ को यूं अचानक गांव बुलाना और फिर उसका किसी से मिले बगैर सुबह सुबह कोर्ट चले जाना, मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। होगा कोई रजिस्ट्री वगैरह का काम, हमें क्यों बताएंगे? शर्फा के नाम कुछ करना होगा, बहुत प्यार है ना उससे। आतिफ को कम से कम मुझे तो बताना चाहिए था। वो हमें अपना कुछ समझे तो बताए ना। तुम रात से यहीं बैठे हो? हाँ जी, इतना एंजॉय किया, इतनी गप्पे लगाई कि हंसी हंसी में रात कैसे गुजर गई कुछ पता ही नहीं चला। ये तो मैं जानता हूं या मेरा खुदा जानता है कि रात कैसे गुजरी है। ये संभालो अपनी अमानत को। और मैं चला ऑफिस की तैयारी करने। सारी रात जगवाया और सारा दिन काम भी करवाएगा। इसकी बातों का बुरा मत मानना, दिल का बहुत अच्छा है। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम यहां बाबा जानी की अमानत हो। तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो मिल जाएगी। अब खुश रहो। बहुत जल्द हम तुम्हें किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाएंगे, ठीक है? जी मैं ठीक हूँ छोटे खान साई। पागल तो मेरा बाबा है, उसने कत्ल किया था। मेरी माँ ने मेरी शादी बुड्ढे से कर दी। वो जो रात को मिला था ना, वो बुड्ढा वो तुम्हारा शौहर है? छोटे खान साई मेरे को बचा ले। छोटे खान साई, मेरे को उससे शादी नहीं करनी, मेरे को बचा ले। बड़े खान साई को बहुत मिन्नत की थी, तब उन्होंने शहर भेजा है आपके साथ। समझो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले तो तुम कह रही हो कि वो तुम्हारा शौहर है, और अब तुम कह रही हो कि तुम्हें उससे शादी नहीं करना। आखिर ये सब है क्या? छोटे खान साई, मैं बहुत छोटी थी, सहेलियों के साथ खेल रही थी। टूट पड़े जब हंसते बसते घर पे, किस्मत पे कुछ जोर नहीं, पहुंचाए किस दर पे अपनों पे बनाए, तो पैरों में पड़ जाए। रो मत सलोनी, कुछ नहीं होगा।
खान साहब ये मुकम्मल तौर पे फिट हैं, थोड़ा डिप्रेशन का एलिमेंट है जिसकी वजह से इनका बीपी हाई हो जाता है। ओके, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम बिल्कुल ठीक हो। अपने जहन से ये परेशानी दूर करो और खुश रहा करो। खान साहब ये मैं आपको हफ्ते की दवाई लिख के दे रहा हूँ, होपफुली ये खाएंगे तो उसके बाद ना बेहतर हो जाएंगे। राइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर। नेक्स्ट भिजवा दें। चलो तुम्हें शॉपिंग कराएं। बाबा जानी का फोन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बाबा जानी। वालेकुम सलाम। आतिफ बेटा कैसे हो? खान साई जरा पूछना मेरी सलोनी का क्या हाल है? आतिफ सलोनी कैसी है? बाबा जानी सलोनी बिल्कुल ठीक है, आज डॉक्टर को भी दिखाया, इट्स नथिंग सीरियस, सिर्फ डिप्रेशन है। चलो अच्छा है, सलोनी बिल्कुल ठीक है। खान साईं, अगर आतिफ बेटे के साथ है सलोनी तो भरजाई की बात करवा देना। आतिफ जरा सलोनी की उसकी माँ से बात करवा दो। जी बाबा जानी। ये लो। फैजा बेटी से बात कर लो। अम्मा, मेरी दी तो कैसी है? अम्मा, मैं ठीक हूँ। मेरा 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 पापा कैसा है? वो ठीक है। तू खाना तो ठीक से खाती है ना? खुश तो है ना? हाँ, अब कपड़े लेने आई हूँ बाजार में। अच्छा अच्छा। हेलो, बाबा जानी से बात करा। अच्छा। जी बाबा जानी। जरा इससे सैर व तफरी करवाना, खुश रखना। 15-20 दिन बाद इसकी रुखसती करनी है। आप फिक्र ना करें। खुदा हाफिज। क्या थी क्या है छोटे खान साईं? हाँ? कुछ नहीं, तुम चलो शॉपिंग करो। शाबाश शत्रु। मुझे तो लगता है भेड़ फैजा ने एक और गलती की है। सलोनी धी को शहर भिजवा के जमाना मान धी है, इन्हें गैरों के हाथ भिजवा दी। ना मंजूरा बहन, ऐसी बात नहीं है। खान सही ने सोच समझ के भेजा है अपने पुत्र के साथ, वो गैर नहीं है। मैं तो कहती हूँ चंगा की है भेड़ फैजा ने जो धी सलोनी को शहर भेज दिए। मोई नूरे से कुछ दिन तो जान छुटी रहेगी, हर वेले शादी शादी करता फिरता है। अम्मा, मेरा बस चले ना, तुम्हें सिलोनी को कहीं छुपा लूं। उस मुए नूरे को उसकी शक्ल तो क्या हिकवा ना देखने दूं। रानी थी, किसका दिल करता है सलोनी को रुखसत करे, वो भी नूरे की घर वाली बने। बस जनते भेड़, अब तो सारी कहने की बातें, जो थीवड़ा था वो थी गया। धी सलोनी अब कानूनी तौर पे नूरे के निकाह में आ चुकी है, अब वो उसका घर वाला है। ये रस्में बदल नहीं सकती कि सारे रस्म रिवाज एक धी के लिए है। सारे दुख एक धी को बर्दाश्त करने पड़ते। क्यों अम्मा, क्यों अम्मा, क्यों नहीं बदलती ये रस्में? जमाल, आतिफ भाई का फोन बंद जा रहा है, तुम्हें कुछ पता है? क्या? आतिफ का फोन? मैं चेक करता हूँ, मेरी सुबह तो बात हुई उससे। हाँ, फोन तो बंद जा रहा है। ओके मैम,
डॉक्टर नकवी का फोन है, आतिफ साहब के बारे में पूछ रहे हैं। हेलो। हेलो, मैं डॉक्टर नकवी बात कर रहा हूँ। आतिफ साहब हैं? अस्सलाम वालेकुम अंकल, मैं रिदा बात कर रही हूँ। आतिफ भाई तो अभी ऑफिस नहीं पहुँचे। जी फरमाइए, कोई काम था? अभी वो एक मरीजा का चेकअप कराने के लिए आए थे, उसी के सिलसिले में बात करनी थी। उनका सेल ऑफ मिल रहा था। उनके साथ कोई पेशेंट थी? हाँ जी, पेशेंट थी, लेकिन ऐसी कोई सीरियस बात नहीं है। मैं उनका मोबाइल दोबारा ट्राई करता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। वाह आतिफ भाई वाह, ये किसके साथ किस कोर्ट में गए हैं? छोटे खान सिंह कैसा लगा? आतिफ, ज़रा इसे सैर व तफरीह करवाना, खुश रखना। 15-20 दिन बाद इसकी रुखसती करनी है। मुक्की पड़ी है सारी। बख्शू, बख्शू, हुक्का ताजा करा दे, भाप मुक गई है। वह करते हैं माही आ जाए, मैं उसको हुक्का ताजा करने के लिए भी कहता हूँ। आप पुत्र माही पुत्र कैसा है, खैर है ना? चंगा। और चाचे को हुक्का ताजा कर दे। पहले मेरी एक बात सुन। हाँ, इसकी बात छोड़। पर कोई ऐसा दिन नहीं चढ़ा बख्शू, किसने कोई नवी कहानी ना सुनाई हो। तू तो हर वेले मेरी बात पकड़ता रहा कर, हमेशा पुट्ठी ही सोचा कर। हाँ, तो सीधी कर ले, सीधी कर ले। ओए चंगा तू बात कर। माही दे बाबा, हाँ। खान साई से माही पुत्र की नौकरी की बात तो कर। हाँ बाबा, अम्मा ठीक कह रही है। हर महीने आराम से तनख्वाह मिल जाएगी, दाने कपास सब्जी अलग। हाँ, तो पहले तो ठीक है पागल। अभी कोई मेरा ख्याल है पक्का बंदा नहीं रखा खान सिंह ने। आरजी तौर पर नंबरदार के हाथ में है सब कुछ। और देखना बख्शू बेटा, और जहाँ हमने खान साई की इतनी बातें मानी है, वहाँ हम अपने पुत्र की नौकरी नहीं लगवा सकते। बाबा, मेरे को पता है खान सा इनकार नहीं करेंगे। चल ठीक है, मैं बात करके देखता हूँ। छुप के बात न करना, छुप के ना। हम जाएंगे डेरे पे, इसको भी लेके जाएंगे, खुद बात करेंगे। हाँ, चंगा करते हैं, देखो क्या जवाब मिलता है। और इंशाल्लाह पुत्र की नौकरी लगवाएंगे। तू क्या समझता है नूरे को? इंशाल्लाह। पुत्र हुक्का ताजा कर। भरजाई, अब तो कुछ चाय पिला दे मलाई वाली। चाय पिला दे, बड़ा हर वेले सड़ी रहती है तेरी घर वाली। खेल तू, बिना का मजाक होता है तो खेल। आजकल के दौर में भी ऐसी रस्में होती? तुम्हारा गांव अभी तक अंधेरे में डूबा हुआ है। हर दूसरे तीसरे दिन अखबार में इस लानत के खिलाफ कहानियां छपती हैं। कभी कारोकारी तो कभी जिंदा दफन करने की, और कभी वनी के बदले 4 मासूम बच्चियों की शादी। It's too much. तुम सही कह रहे हो जमाल, लेकिन वो लोग इस बात को नहीं समझते। सदियों से इन रस्मों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए बैठे। हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा इस जैसी मुसीबत ज़दा लड़की को दिलासा दे सकते हैं।
सलोनी के साथ यही सब कुछ हुआ, लेकिन उसने हिम्मत करके वनी के खिलाफ बगावत की। शाबाश है इस लड़की को यार, आखिर कोई तो अपने हक के लिए बोला, किसी ने तो इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई। छोटे खान साईं, सलोनी आओ, आ जाओ। सलाम खान साईं। भाई तुम तो बहुत प्यारी लग रही। जमाल, मैं घर से भी आता हूँ। रात को सारी मोहतरम मौलाना साहब के पास चलते हैं, उनसे कुछ मशवरा करते हैं। तुम परेशान मत होना, जमाल तुम्हारा ख्याल रखे। जी। हाँ तो भाई सलोनी, तुम्हें चाय बनानी तो आती होगी, है ना? तो फिर जाओ बनाओ जल्दी, और सुनो अपने लिए भी बनाओ। हेलो, इज एवरीथिंग ओके? दो खवातीन एक साथ और इतनी खामोशी। आप कहाँ थे सुबह से भाईजान? हाँ, वो एक्चुअली मुझे जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा। क्यों, खैरियत? तुम नकवी साहब के क्लिनिक गए थे? उनका फोन आया था। हाँ, वो जमाल की सिस्टर आई हुई है ना फैसलाबाद से, उनकी तबीयत सही नहीं थी तो मैं उन्हें हॉस्पिटल ले गया। तुम उन्हें दिखाने ले गए थे? रिदा इस वजह से परेशान हो रही थी। जमाल को भेज देते, वो खुद चला जाता क्लिनिक। एक्चुअली जमाल को कोर्ट जाना पड़ा, इसलिए मुझे लेके जाना पड़ा। आपको तो पता है जमाल के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी है। करता क्या है? फोन सुनता रहता है, क्लाइंट्स को खाने खिलाता रहता है, या फिर आपकी दोस्ती के रोक झाड़ता रहता है सब पे। दिखने में शायद ऐसा ही लगता है मेरी प्यारी बहन, लेकिन जब काम को समझोगी, सीखोगी, तो हर काम के इम्पोर्टेंस का पता चलेगा। तो कौन सिखाएगा इसको ये काम? अम्मी जान, रिदा ऑफिस मालिक बनकर आती है, आपके हुक्म के मुताबिक, काम करने या सीखने नहीं। मैं जरा फ्रेश हो लूं। बात तो ठीक ही की है हाफी ने। रिदा, ध्यान से सीखो, पूरी तरह से इन हो जाओ। जमाल के साथ बना कर रखो, खास तौर पर अकाउंट्स में। अम्मी जान, आप फिक्र ही ना करें, आप देखती जाएं, कल से रिदा का दूसरा रूप होगा। गुड। कसम से मेरे दिल में इतने बुरे वसवसे आ रहे थे, मैं इतनी घबरा गई थी। उफ आफी। मुझे इस बात का अफसोस है कि तुमने मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच लिया। तो मैं ही सोचूंगी, मैं ही तुम्हारी बीवी हूँ, और कौन सोचेगा? अच्छा छोड़, माफ कर दो ना, माफ कर दो प्लीज। कर दिया, बस खुश। ये किया, मेरी एक स्माइल पे तुमने मुझे माफ कर दिया। थैंक यू, कितने अच्छे हो तुम। अच्छा ये बताओ, तुम क्यों उसको लेके गए थे? जब उसका भाई साथ था तो तुम्हें क्या जरूरत थी जाने की उसके साथ? तुम बताओ, मुझे गुस्सा नहीं आएगा? क्या? भाई साथ नहीं था, भाई को मैंने कोर्ट भेजा हुआ था। भाई को तो
आओ 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 बड़ा नंबरदार। सलाम ठीक है भरजाई। क्या पियोगे, चाय लस्सी? ना भरजाई ना, हम तो तुफैल को मिलाना है। हमारा यार तो कैद होकर इस घर में रह गया है। हालत तो देख इसकी, कितना सोना जवान था। भरजाई, अगर तू कहे तो हम तुफैल भिरा को बाहर ले जाएं। मेरा ऐसे बाहर ले जाके क्या करोगे? भरजाई, चार बंदों में बैठेगा, उठेगा, कोई खेल हंसा देखेगा, हो सकता है शायद इसके दिमाग में कोई पिछली बात आ जाए। ना बुरा, मुझे नूरे और बख्शू से बहुत डर लगता है। ना ना भरजाई ना, तेरे ये भिरा मर तो सकते हैं और तुफैले को कुछ नहीं होने देंगे। हाँ, दुश्मन भी तो तेरे पेके भरजाई, जो धी भेड़ के सज्जन बेली हुआ करते। उन्होंने तो हमेशा मुझे दुखी किया। मेरा घर वाला पूरी बस्ती का सज्जन होता, कभी किसी को दुख में नहीं देख सकता था। अब देखो उसको, वो दुख में होश गुम किए बैठा, ना कोई सज्जन ना बेली। सब्र कर भरजाई, सब्र कर। बंदे क्या कर सकते हैं, बस रब सोने का करम होना चाहिए। हम पे मान कर तुफैल को भेज दिया हमारे साथ। तेरे यार से जुड़ा है, देखो बाहर ले जाना चाहते हैं, बाहर जाएगा? मैं बाहर जाऊंगा, मेरी गुड्डी भी जाएगी। गुड्डी को प्यास लगी, गुड्डी दे दे, उसको प्यास लगी। मैं बाहर जाऊंगा। हाँ, है भला मुझे क्या एतराज हो सकता है? आप नवाज़ ठीक है माही, तुम नंबरदार से हिसाब किताब ले लेना सारा। बहु मुबारक हो बख्शू भिरा। खैर मुबारक, खैर मुबारक। खान सही की बहु मेहरबानी सही, सेहत की बादशाही हो सही। वक्त बुलंद हो खान से। आओ तुफैल आओ। तुफैल, कम से कम हाँ सही, आप तो मेरी धी को बनी का शिकार न होने देते। ये सिला दिया आपने मेरी खिदमत का।
इससे तो चंगा था मुझे आप अपने हाथ से मार देते। आपने तो मेरी गैरत सारी हयाती के लिए ली। ये तो गया कम से। सिलोनी अब मेरी पक्की मेरी।